ॐ नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। पूजनीय स्वामी आत्मप्रभानंद जी महाराज, रिस्पेक्टेड प्रोफेसर वेदमती पट्टनायक और इस सभागृह में उपस्थित अन्य माननीय सदस्यगण, अतिथिगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो आज हम स्वामी जी का जन्मदिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वामी जी कहते हैं, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, टेक ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन योर शोल्डर, डोंट ब्लेम अदर्स। हमें ना बहुत बार हम लोगों को एक बुरी आदत लग जाती है कि कुछ भी होता है तो हम दूसरे के ऊपर दोष डालते हैं। गवर्नमेंट बराबर नहीं, माँ बाप बराबर नहीं है, टीचर बराबर नहीं है, दोस्त लोग बराबर नहीं है, मुझे ये फैसिलिटी नहीं मिली है। तो हमने हमारा एटीट्यूड चेंज करना है। स्वामी जी क्या बोलते हैं, टेक ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन योर शोल्डर, डोंट ब्लेम अदर्स। अगर हम में हिम्मत है, धमक है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण देखते हैं हम। एक लड़का बहुत शराबी है, उसने पूरा जीवन अपना बर्बाद किया है। तो कुछ कारणवश पत्रकार उसका इंटरव्यू ले रहे हैं कि आप इतने शराबी कैसे हुए, आपने अपनी जिंदगी खराब क्यों की, बर्बाद क्यों की। देखिए उसने क्या उत्तर दिया। बोले, मेरे पिताजी बहुत बड़े शराबी थे, घर में मम्मी को मारते थे, हमें खाने को कुछ नहीं मिलता था, बड़ा अपमान होता था, दिन रात मैं शराब ही दिखता था, दिन रात मुझे घर में शराब ही दिखती थी। तो मैं जो देखूंगा वैसे ही मैं बनूंगा ना, उसमें क्या बड़ा आश्चर्य कि मैं शराबी बन गया। तो पत्रकार भी बोलते हैं, ठीक है, ये बात भी सही है। और कुछ ऐसा होता है कि यही पत्रकार, कुछ उनका इवेंट्स है तो अलग अलग लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं। तो एक बड़ा ही सक्सेसफुल युवक है, उसका इंटरव्यू ले रहे हैं कि आप इतने बड़े उद्योगपति कैसे बन गए। बहुत युवा है वो, फिर भी बहुत एक फेमस उद्योगपति बना है वो। आप लोग में से भी बहुत लोग ये बनना चाहते हैं। तो बोले, आपका इसके पीछे रहस्य क्या है? तो वो बताता है। बोले, मेरे पिताजी बहुत बड़े शराबी थे। देखिए ये लड़का बोल रहा है, मेरे पिताजी बहुत बड़े शराबी थे, दिन रात हमारे यहाँ शराब के सिवा और कुछ नहीं दिखता था, मेरी मम्मी को बहुत मारते थे वो, हमें ठीक से खाने को नहीं मिलता था, पिताजी कहीं भी पड़े रहते थे, बड़ा अपमान होता था, किसी भी कार्यक्रम में हम जा नहीं सकते थे। और तब से मैंने ठान लिया था कि मैं शराब को स्पर्श भी नहीं करूँगा। और मैं स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ने लगा। मुझे बहुत डर लगता था, घर का माहौल ऐसा था, तो उस डर के ऊपर हावी होने के लिए, डर मेरे ऊपर हावी न हो, इसलिए किसी ने मुझे सुझाव दिया, तो मैं स्वामी जी की किताबें पढ़ने लगा। और स्वामी जी बार बार बोलते थे, अभी अभी निर्भय बनो, निर्भय बनो। और उसमें बहुत सारे प्रेरणादायी कोटेशंस थे स्वामी जी के। स्वामी जी का जीवन ही बहुत ही इंस्पिरेशनल है। और तब मैंने ठान लिया कि मैं कुछ बन के दिखाऊंगा, इस समाज के सामने एक आदर्श रखूंगा और इतना पैसा कमाऊंगा कि मेरे भाई, मेरे रिलेटिव, मेरी माँ, उनको कभी भी पैसे की कमी ना पड़े और मैं समाज के लिए कुछ करूंगा। क्योंकि स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि वो कोटेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, ये लड़का ऐसा कर रहा है।
क्या था वो स्वामी जी का कोटेशन जिससे लड़का प्रेरित हुआ? दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स, द रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव। जो दूसरे के लिए जीते हैं वही सही मायने में जीते हैं, बाकी तो जिंदा होकर भी मुर्दे जैसे होते हैं। आप देखिए ये दोनों भाई हैं, जो लड़का शराबी बना है और जिस लड़के ने शराब को स्पर्श भी नहीं किया है, ये दोनों भाई है। दोनों के सामने परिस्थिति सेम है। ये जो स्वामी जी का पहला ही कोटेशन हमने देखा है, टेक ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन योर शोल्डर, डोंट ब्लेम अदर्स। दोस्तों कभी कभी हम देखते हैं, हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं, कुछ लोग देखिए बड़े अटेंशन से सब लेक्चर अटेंड करते हैं, और कुछ लोगों के तरफ आप देखिए, आपको ऐसा लगता है कि इनकी प्रगति हुई नहीं, अभी भी ये बंदर के बंदर ही है। मोस्ट रेस्टलेस फेलोज, कभी शांत बैठ नहीं सकते। तो क्या हमें अंक प्राप्त हो गए? कितना हम प्रोग्रेस करेंगे? आप रिसेंटली आप लोगों ने, शायद सभी लोगों ने देखी है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन 12th फेल नाम की एक बहुत अच्छी मूवी आई है। आप मुझे बताइए, उस लड़के का चंबल के जहाँ डकैत रहते हैं वहाँ ये लड़का रह रहा है, उसके पिताजी को गलत तरीके से सस्पेंड किया है, तो उसने क्या गवर्नमेंट को दोष दिया उस लड़के ने? अरे यार हमारी परिस्थिति ऐसी है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये देखिए गवर्नमेंट के लोग कैसे हैं, जो लोग घूसखोरी कर रहे हैं वो ठीक से बैठे और मेरे पिताजी को सस्पेंड कर दिया है, उन लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं है। ये लड़का दिल्ली आता है यूपीएससी करने के लिए, और ये फिल्म सत्य घटना पर आधारित है। आईपीएस मनोज शर्मा। अब उसने कितने लोगों को दोष दिया मुझे बताइए? बैग चोरी हो गई है, सिर्फ जो पहने हुए कपड़े हैं उसी के ऊपर है, टॉयलेट साफ कर रहा है लोगों के। यार तब आदमी बनता है। बड़े आराम से हम बैठे रहेंगे और बंदर जैसा इधर उधर देखते रहेंगे ना दोस्तों, हम नहीं बन सकते कुछ। और स्वामी जी बोलते हैं यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, आप बन सकते हैं। उसी फिल्म का एक वाक्य है ना, याद रखना, स्वामी जी भी यही कहते हैं, जज्बा चाहिए। हम में जज्बा है, पैशन है कुछ बनने की, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। फिर मत बोलिए कि मुझे ट्यूशन क्लासेस नहीं, मेरे पिताजी के पास पैसा कम है वगैरह। नो, इस लड़के के पास क्या था? और बोला ना ये तो सत्य घटना है। अभी भी आप टाइप कीजिए गूगल पे आईपीएस मनोज शर्मा, आपको दिखता है। और स्वामी विवेकानंद का जीवन भी ना यार सेम ऐसा ही है, उससे भी खतरनाक परिस्थिति है स्वामी जी की। स्वामी जी श्रीमंत थे बहुत, है उनके यहाँ रोज 10, 20, 30, 40 लोग भोजन करते थे रोज। कितने सारे रिलेटिव आते थे, कितने सारे रिश्तेदार आते थे। और अचानक स्वामी जी के पिताजी की मृत्यु हो जाती है, और तब स्वामी जी को समझ में आता है, तब तो स्वामी जी नहीं बने हैं, एक जस्ट युवा है आप जैसा, 18-19 साल का एक लड़का है वो। और तब स्वामी जी देखते हैं अपने घर में, तो पता चलता है कि घर में पैसे कुछ भी नहीं है। तो आप बोलेंगे इतने श्रीमंत थे, पैसे कहाँ गए? स्वामी जी के पिताजी सब वो पैसे अपने बड़े भाई को दे देते थे, स्वामी जी के चाचा को। वहाँ की वो फैमिली ट्रेडिशन थी। स्वामी जी की माँ बार बार कहती थी, अरे अपने भी बच्चे हैं, कुछ हो गया तो क्या, कुछ तो हमने पूंजी जमा करनी चाहिए बच्चों के लिए। बोले हाँ ठीक है ना, मैं कहाँ मर रहा हूँ, और मेरा भाई है ना। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। जब स्वामी जी के पिताजी की मृत्यु हुई ना दोस्तों, स्वामी जी को और स्वामी जी के छोटे भाइयों को खाने को भी नहीं मिलता था। स्वामी जी का जीवन हम पढ़ते हैं ना, तो इतनी एनर्जी मिलती है, इतनी प्रेरणा मिलती है। स्वामी जी जब देखते थे सवेरे, देख लेते थे चुपके से
कि घर में कुछ खाने के लिए है कि नहीं। जब देखते थे कि खाने के लिए बहुत ही अल्प है तो स्वामी जी क्या बोलते थे, देखिए स्वामी जी का क्या पर्सनैलिटी थी स्वामी जी की। स्वामी जी अपनी माँ को बोलते थे कि तुम लोग खा लेना, ए उधर हंसना मत, बिल्कुल शांत रहो। स्वामी जी अपनी माँ को बोलते थे कि मुझे दोस्त के यहाँ इनविटेशन है, आप लोग खा लेना। दोस्त तो कुछ भी इनविटेशन नहीं रहता था, स्वामी जी भूखे बैठ रहते थे। स्वामी जी का एक वाक्य है कर्मयोग में, कर्मयोग के पहले ही हम 3-4 पेजेस पढ़ते हैं ना, तो एक वाक्य है स्वामी जी का, इस विश्व में जो भी लोग बड़े बड़े लोग हुए हैं ना, वो प्रतिकूल परिस्थिति के ऊपर मात करके ही बड़े हुए हैं। सुख और दुख हमारे दोनों साथी है, लेकिन मैक्सिमम लोग जो बड़े बने हैं उनके जीवन में अगर हम देखते हैं तो दुख ही उनका बहुत बड़ा साथी है। लेकिन अगर हम अलाउ करते हैं तो स्वामी जी का फिर से उसमें एक वाक्य है बड़ा ही महत्व का है, बोले ये लोग किस कैटेगरी के रहते हैं, दोस्तों हम लोगों को भी ना इसी कैटेगरी का बनना है और हम बन सकते हैं। किस कैटेगरी के लोग रहते हैं, बोलते हैं इनके ऊपर जितने प्रहार होते हैं ना, जितने ब्लोज मिलते हैं इनके ऊपर, उतना इनके अंदर का जो फायर है, अग्नि है, वो प्रकट होता है, मैनिफेस्ट होता है। दैट पावर इट गेट मैनिफेस्टेड। और स्वामी जी के जीवन में ऐसा ही हुआ। आप सब लोगों को मालूम है, देखिए स्वामी जी अमेरिका गए हैं और इतना बड़ा भाषण दिया है कि पूरी अमेरिका पागल हो गई। स्वामी जी के पोस्टर लगाए बड़े बड़े। स्वामी जी वाज नॉट अ पॉलिटिकल लीडर, उनकी कोई अपनी पार्टी वगैरह नहीं थी, फिर भी उन लोगों ने स्वयं स्वामी जी के पोस्टर लगाए हैं शिकागो में बहुत बड़े बड़े कि बेस्ट स्पीकर स्वामी विवेकानंद। अब स्वामी जी की इतनी बुद्धि थी, बुद्धि स्वामी जी की इतनी थी कि इतनी बड़ी किताब एक दिन में स्वामी जी पढ़ सकते थे और उस किताब में से कुछ भी पूछिए उनको, स्वामी जी पूरे के पूरे उत्तर बराबर दे देंगे आपको। अब आप सोचिए, जब उनको बोलते हैं ना फोटोग्राफिक मेमोरी थी उनकी, अब जिनके पास दोस्तों इतनी मेमोरी होगी तो हम सोच सकते हैं कि अरे उनको अगर वो जॉब करने के लिए गए होंगे तो कितनी बड़ी ऑफर मिली होंगी उनको। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। कलकत्ता में दोस्तों जब वो नौकरी के लिए जाते थे ना, एक भी जगह नौकरी नहीं मिल रही थी उनको। अरे एक बार तो उनको ना इतनी भूख लगी है, पेट में कुछ भी नहीं है, शायद पानी पिए हैं, चक्कर आके गिर गए हैं। तो स्वामी जी ने समाज व्यवस्था को दोष दिया क्या? नहीं दिया। ये बात यार हमेशा याद रखना कि मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, डोंट ब्लेम अदर्स। अगर मैं चाहता हूं, स्वामी जी का वाक्य है, फेथ 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 इन यूर सेल्फ, फेथ इन गॉड, एंड दैट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। खुद के ऊपर विश्वास रखो और भगवान के ऊपर विश्वास रखो कि हाँ मुझे अवश्य ही यश मिलेगा, शायद टाइम लगेगा। ये मनोज शर्मा की हम बात देखते तो क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गया वो? नहीं। और लास्ट अटेम्प्ट में भी कितना खतरनाक उसका इंटरव्यू लेते हैं और लगभग उसको फेल कर देते हैं। और इंटरव्यू में क्या बोलता है वो? बोले व्हाट इज योर एम। देखिए स्वामी जी का ही वाक्य उसने कोट किया, पूरा वाक्य नहीं था वो। स्वामी जी का जो वाक्य है ना, अभी हमारी एक बहन ने बोला है वो वाक्य, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रिच्ड। यार इधर उधर टाइम वेस्ट मत करो, फालतू की बातें, फालतू का मीडिया का अवश्य उपयोग करो, लेकिन जिसमें तुम्हारा फायदा होता है वो। तो ये लड़का जो कोट कर रहा है क्या बोलता है स्वामी जी का ये जो वाक्य है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रिच्ड। उठो जागो और जब तक लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती है रुको मत। और इस लड़के को जब इंटरव्यू पैनल पूछता है कि व्हाट इज योर एम, मैं लक्ष्य प्राप्ति
लक्ष्य प्राप्ति तक रुकूंगा नहीं। तो मैडम पूछती है उसको, बोले तो आपका लास्ट अटेम्प्ट है, और अगर इसमें आप अभी इंटरव्यू तक तो आ गए हैं, देखो प्रीलिमिनरी उसने क्लियर की, मेन क्लियर की, और अभी इंटरव्यू, और बोले इस इंटरव्यू में फेल हो गए आप, तो आप तो बोल रहे लक्ष्य प्राप्ति तक आपको रुकना नहीं है, तो बोले आपका एम कैसा प्राप्त होगा? अरे क्या ही सुंदर जवाब दिया दोस्तों उसने। क्या बोलता है वो, देखिए घर उसने किस लिए छोड़ा था? आईपीएस बनने के लिए, और बोलते हैं आईपीएस मेरा एम नहीं है। अरे यार वो लोग भी चौंक जाते हैं। देखिए यहाँ कहीं ना कहीं स्वामी जी की पावर है उसमें। बोलते ये आईपीएस के इंटरव्यू के लिए आया है, इतनी मेहनत की है, बोला ना टॉयलेट साफ किए, 10-10 घंटा 12-12 घंटा चक्की चला रहा है, और वो हिम्मत से बोलता है। स्वामी जी बोलते हैं, फिर से एक बात स्वामी जी का एक शब्द लक्ष्य याद रखिए, अभी अभी अभी, निर्भय बनो, निर्भय बनो, निर्भय बनो। और कब निर्भय बनोगे यार? तुम जैसा व्यवहार करोगे ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप किसी को डरेंगे नहीं। तो ये निर्भयता से उत्तर देता है कि आईपीएस इज नॉट माय लक्ष्य, दैट इज नॉट माय एम। तो बोले फिर क्या लक्ष्य है? बोले अगर आप मुझे क्लियर नहीं करेंगे ना इंटरव्यू में, मेरा लक्ष्य है गांव में जाके लोगों को अच्छा बनाना, जो स्वामी जी कह रहे कि दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स, द रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव। तो गांव में जाके गांव को अच्छा करना, समाज को अच्छा करना, वो मेरा लक्ष्य है। हाँ, मैं अगर आईपीएस बन जाता हूं तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं बड़े आसानी से उन लोगों को अच्छा बना सकूंगा। और अगर नहीं भी बनता हूं ना तो क्या बात है, मैं टीचर बनूंगा और लोगों को अच्छा बनाऊंगा ही बनाऊंगा। तो जो मेन इंटरव्यू वाला है वो तो चमक जाता है, बोलते है एरोगेंट लड़का है, बोले उसको फेल कर दो। लेकिन बाकी लोग बोलते हैं अरे यार आपके अंदर कुछ है ना, भले आपको फल मिलेगा, देर से मिलेगा, लेकिन मिलेगा ही, विश्वास रखना। सत्य की जय होगी होगी, आपकी मेहनत की जय होगी। आप तुरंत फल की अपेक्षा मत कीजिए। और एक उदाहरण बता दो आपको, ये जो स्वामी जी बोल रहे हैं ना कि जिन लोगों के जीवन में अपमान वगैरह आते हैं, देखिए दो किस्म के लोग हैं। एक प्रकार के लोग हैं जिनके जीवन में दुख और अपमान आते हैं ना, तो वो उतना ही तेजी से उठते हैं। स्वामी जी बोलते हैं सही में जो धीर वीर शूर महापुरुष कौन है? हम लोगों को वैसा ही होना है यार। और आप लोग हो सकते हैं। बोले कौन है ये महापुरुष? शूर वीर धीर, जिसके ऊपर जितने ज्यादा संकट आते हैं उतनी उसकी एनर्जी मोर एंड मोर मैनिफेस्ट होती है। और दूसरे लोग क्या है, अरे ना उसने मुझे इतना अपमान किया, उसने मुझे ये बना, इतना रोता है, इतना होता है, 2-4 टर्किश के टॉवेल भी दे तो भी कम पड़ते उसके लिए। हमेशा रोना ही रोना उसका, और वो जिंदगी कुछ नहीं कर पाता। और निसर्ग भी बोलता है तू ऐसा ही रहे, तथास्तु। वो बोलता है ना मुझे कहीं से कुछ मदद नहीं मिलेगी, आई नो दिस गवर्नमेंट, आई नो समाज, आई नो किसी से मदद नहीं मिलेगी। और उसका सबकॉन्शियस माइंड और निसर्ग बोलता है तथास्तु, तुम्हें कहीं से कुछ मदद नहीं मिलेगी। और ये आदमी बोलता है यस, मैं हूं अपनी किस्मत का जिम्मेदार। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी, मैं खुद को बनाऊंगा। और पर्टिकुलरली उनका जब अपमान होता है ना, अब एक शब्द बताता हूं दोस्तों, सेल्फ डिग्निटी। ऐसा व्यवहार करना ना, लोग तुम्हारे तरफ उंगली न दिखाए, कुछ तुमको बोले नहीं, ऐसी डिग्निटी रखना, ऐसी अपनी पर्सनैलिटी रखना। अब एक लड़का देखिए, सत्य घटना है, छोटा सा लड़का है 10-12 साल का, उसको पिताजी नहीं है, माँ गरीब है। तो ना लोगों के यहाँ काम करता है, तो एक पंडित के यहाँ काम करता है। तो वो पंडित के पैर के ऊपर वो जल डाल रहा है पैर धोने के लिए, लेकिन उसकी नज़र कहाँ है उस लड़के की? पंडित के कान में ना एक सोने की एक रिंग है,
वो सोने की रिंग सामान्य नहीं रहती है, बड़ी ही प्रतिष्ठिता का लक्षण है वो, क्योंकि जो बहुत महान रहते हैं, जो पंडित रहते हैं, उनको ही वो रिंग मिलती है, उनको ही वो अधिकार है रिंग पहनने का। तो उस लड़के को लगता है अरे यार काश मैं भी ऐसी रिंग पहनता। तो वो रिंग की तरफ देख रहा है और इसलिए उसका जो हाथ है ऊपर चला जाता है और वो पंडित जी की धोती गीली हो जाती है और पंडित जी को बड़ा गुस्सा आ जाता है। बोले ठीक से काम क्यों नहीं कर रहे, कहाँ देख रहे थे? वो लड़का डरते डरते बोलते, छोटा सा लड़का है, सिर्फ 10 साल का लड़का है, देखो डरते डरते बोलता है पंडित जी आपके कान की जो रिंग है ना, आपने कितनी मेहनत से कमाई है वो, मैं ऐसी कमाना चाहता हूँ। और वो पंडित, हृदय उसके पास नहीं है दोस्तों, सिर्फ बुद्धि है। स्वामी जी के पास बुद्धि भी थी और उससे भी ज़्यादा विशाल हृदय था, इस पंडित के पास नहीं था। और उस छोटे से बच्चे को डांट देता है, अरे बोले सपने मत देख, तेरा जन्म ऐसे ही जाने वाला है मेरे पैर धुने में। तो क्या वो लड़का रोते बैठा, या मैं बदला लूंगा अभी, ऐसा कुछ बोला हमारी हिंदी मूवी जैसा? नो, बस उस लड़के ने ठान लिया कि ये सोने की रिंग तो मैं मिला के ही रहूंगा। लेकिन कब मिलती है? तो पंडित है और इस लड़के का एक भी कक्षा में कभी गया नहीं है। ये लड़का गरीब लड़का है, छोटा सा गांव है महाराष्ट्र में, सातारा के पास। अब तब की बात है, छोटे छोटे बच्चों का भी विवाह हो जाता है, इसका भी विवाह हो गया इस बच्चे का, और माँ के साथ और अपनी पत्नी के साथ रह रहा है। और उसको तो समझ में भी नहीं आता पत्नी क्या है, एक दोस्त जैसी है। अब देखिए क्या खतरनाक डेंजरस लड़का था ये, सिर्फ 10 साल का 12 साल का लड़का है। माँ रात में सोई हुई है, धीरे से उठता है, एक कपड़ा लेता है, उसमें में अपने 2 ड्रेस डालता है, बस वो गठड़ी उठाता है और रात में घर से निकल जाता है। अरे 10-12 साल का लड़का रात में 11 बजे अकेला, 11-12 बजे अकेला निकल रहा है, और कहाँ जाने के लिए? महाराष्ट्र का सातारा कहाँ है और यूपी की काशी कहाँ है, वाराणसी कहाँ है, सैकड़ों किलोमीटर का अंतर है। न उसके पास रेलवे का टिकट है, रेलवे तो तब थी भी नहीं, न बस का टिकट है, न बैलगाड़ी है। दोस्तों यार पैदल पैदल जा रहा है। तो ये जो स्वामी जी बोल रहे हैं ना कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, अब इस तरह का जज्बा चाहिए, इस तरह का पैशन चाहिए। और काशी जाता है, उसकी माँ जब उठती है सवेरे तो देखती है कि मेरा बेटा नहीं, रो रो के बुरा हाल होता है। आप कल्पना कीजिए, आप अगर घर से गायब हो जाते कि आपके माँ बाप का क्या हाल होगा। और ये तो छोटा सा लड़का 10-12 साल का, कितने दिन लगे, कितने महीने लगे, काशी गया। और जो संस्कृत गुरुकुल है वहां जाके बोलता है मुझे प्लीज आप पढ़ाइए। देखिए पढ़ने की उसकी लालसा देखिए, उसकी तीव्रता देखिए, तीव्र इच्छा देखिए। तो पंडित जी बोलते हैं, बोले बेटा कहाँ से आए हो? बोले मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, सातारा से। बोले तुम्हारे साथ कौन है? बोले कोई नहीं। बोले कैसे आए हो तुम फिर? बोले पैदल पैदल। ओयो रामा, छोटा सा 10-12 साल का लड़का पैदल पैदल आ रहा है। और क्यों गया था? डिग्निटी, अपमान हुआ था उसका कि तुम कभी कुछ नहीं बन सकते। ये मनोज शर्मा को भी लोग ऐसा ही बोल रहे थे, तुम नहीं बन पाओगे। तब वो पंडित जी बोलते कि ठीक है मैं तुमको एडमिशन देता हूं मेरी पाठशाला में। कितना पढ़े हो तुम संस्कृत? बोले एक भी कक्षा नहीं। तो बेटा बोले नहीं हो सकेगा। फिर देखो तुम एक भी कक्षा संस्कृत की नहीं पढ़े हो तो नहीं हो सकेगा, क्योंकि हमारा एडवांस कोर्स है। अब क्या करना है?
हार माननी है? नो, हम हार कभी भी नहीं मानेंगे। स्वामी जी ने हार कभी भी नहीं मानी है। अब देखिए, एक दिन पंडित जी रात में, वहां के जो संस्कृत पंडित जी है, गुरु जी है, रात में सोए हुए हैं, उनकी अचानक नींद खुल जाती है। किससे? एक आवाज से। क्या आवाज है वो? राम रामो रामाः प्रथमा, रामम रामो रामान द्वितीया, रामेण रामाभ्याम रामैः तृतीया। अरे बोले, ये कौन पाठ कर रहा है? रात का सन्नाटा छाया हुआ है। बोले, मेरे छात्र तो इतने सिंसियर नहीं है, तो ये कौन छात्र इतनी रात में कर रहा है? तो धीरे से लालटेन लेके बाहर आते हैं और एक पेड़ के नीचे दिखते हैं यही लड़का जिसको इन्होंने एडमिशन नहीं दी थी। ये लड़का ये सब धातु रूपावली कंठस्थ कर रहा है दोस्तों। न वहां लाइट है, न कुछ, मे भी कुछ कैंडल या कहां से लाया उसने मालूम नहीं। तो एक गुरुजी उसके पास जाते हैं। अरे बोले, ये तुमने कहां से? तुम तो वही लड़के हो। बोले, वो डर जाता है लड़का। बोले, हाँ गुरुजी, मैं वही हूं। तो बोले, ये तुम तो बोलते थे कि तुमको कुछ भी नहीं आता, ये कहां से सिखाए फिर तुमने? बोले, गुरुजी, जब आप पढ़ाते थे तो चुपके से मैं पेड़ के ऊपर बैठ जाता था और आप जो पढ़ाते थे वो मैं पढ़ लेता था। और वही लड़का बाद में महाराष्ट्र का सरन्यायाधीश राम शास्त्री प्रभुणे नाम से विख्यात है। हिस्ट्री में अभी भी उसका नाम है। तो दोस्तों, मुझे जो समय दिया गया था वो समाप्त हो चुका है। आपको सिर्फ एक दो विनंती करता हूं। स्वामी जी की किताबें रोज 5 या 10 मिनट पढ़िए, बिल्कुल आपका कल्याण होगा। और दूसरा, आपको कभी कुछ काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है तो हमारे रामकृष्ण मठ में आ सकते हैं। मेरे से भी आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ हमारे नोटिस बोर्ड पे मेरा नंबर लिखा हुआ है। आप कभी भी फ़ोन कीजिए, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कीजिए कि स्वामी जी, मुझे ये समस्या है, मुझे आपसे बातचीत करना है, थोड़ी चर्चा करनी है। यू आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू।